हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस में रिवीजन क्लासेस में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। आज मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में व्हाट इज़ गॉस थ्योरम, इट्स प्रूफ। लेकिन उससे पहले उसकी कुछ थोड़ी सी मैथमेटिकल बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि गॉस थ्योरम में हम यूज़ करने जा रहे हैं एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह। अभी तक हम एरिया को सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी की तरह से जानते आ रहे हैं विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, बट इन दिस गॉस थ्योरम वी यूज एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो एज इट इज़ यूज एज वेक्टर क्वांटिटी, तो हाउ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज असाइंड टू ए एरिया। तो सपोज ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कुछ होगा। Let the area is equal to S. If the area of this surface is S, then we assign a vector quantity to this area. That quantity is perpendicular to the area. जो surface है उसके ये perpendicular है, and the magnitude of this vector quantity is equal to the area of this surface. We can write that this vector S is equal to S into, say we define a unit vector n cap perpendicular to the area, then S n cap. So this clearly tell you that the magnitude of this vector is equal to the area of this surface and the direction is perpendicular to the surface. This we will need in the Gauss theorem. Now next quantity which we have to define in this is electric flux. What is electric flux? Actually इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको समझना पड़ेगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस इमेजिन कर लें और उसमें फाइंड आउट करें हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट सरफेस, then the measure of the total number of electric line passing normal to the surface is called electric flux. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि सपोज यहाँ ये कोई सरफेस है और दिस इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सपोज मैं यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ। एट दिस प्लेस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दिस पॉइंट। और अभी मैंने एरिया वेक्टर डिफाइन किया था, तो ये जो छोटा सा मैंने एरिया कंसिडर किया ये हो गया एरिया वेक्टर ds। इनके बीच में एंगल हो गया थीटा। देन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉर्मल टू दिस सरफेस इज En is equal to E cos theta. So this is the measure of number of electric lines. Total line passing through this surface will be equal, defined as d phi is equal to En ds, or d phi is equal to E cos theta into ds. d phi is equal to E ds cos theta. E is electric field at this point, ds is the area, and the theta is angle between electric field and area vector at that point. So by definition the electric flux through a surface inside electric field is the total number of electric lines of force crossing the surface in a direction normal to the surface.
फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली तो ये बता रहा ना कि टोटल कितनी लाइंस पास हो रही हैं उस सरफेस से। तो नंबर इज ए स्केलर क्वांटिटी, हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इट्स प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको फ्लक्स के टर्म में डिनोट कर रहे हैं, और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन ईजी होती हैं कंपेयरिंग टू द वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो द फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the surface is d phi is equal to E ds cos theta। और अब हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया है, एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में cos थीटा है, तो कौन सी प्रोडक्ट हो गई आपको याद होगा, डॉट प्रोडक्ट हो गई। आप जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d phi इज इक्वल टू E डॉट ds। अब दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया था इस टोटल सरफेस में। तो अगर हमको कैलकुलेट करना है कि भाई टोटली सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, उसके लिए हम इसको क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। वी विल इंटीग्रेट दिस टर्म अलोंग द सरफेस। सो द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, दैट इज फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds। वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा है किसी सरफेस के नॉर्मली टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन द गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम में हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है क्लोज सरफेस। क्योंकि ये तो हमने एक फ्लैट सरफेस किसी भी ओपन सरफेस के लिए कंसिडर कर लिया कि भाई जैसा आप समझ सकते हैं कि ये एक पेपर है, दिस इज जस्ट ए प्लेन सरफेस, और इस सरफेस के थ्रू कितनी लाइन पास हो रही हैं। लेकिन गॉस थ्योरम में हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लोज सरफेस की। क्लोज सरफेस आप समझ सकते हो जैसे एक बॉल हो गई, एक बॉक्स हो गया, एक एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। तो अब मैं आता हूँ वापस अपनी गॉस थ्योरम पर। अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा यहाँ चेंज करना हमें क्या पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने यहाँ कैलकुलेट किया वो एक ओपन सरफेस से किया है, और जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू ए क्लोज सरफेस तो वहाँ पर ये जो इंटीग्रल का साइन था, ये इंटीग्रल का साइन, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ऐसे गोल बना देते हैं और यहाँ लिख दिया एस। तो दिस इंडिकेशन इज फॉर क्लोज सरफेस, से क्लोज कर दिया, ई डॉट डी एस। दिस इज जस्ट ए मैथमेटिकल नोटेशन। इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स किसी क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास आ रही हैं, पास हो रही हैं। अब हम आते हैं गॉस थ्योरम पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। गॉस थ्योरम क्या है आपको मैं पहले बता दूं। गॉस थ्योरम एक जस्ट मैथमेटिकल टूल है। इट्स, यू कैन नॉट से इट इज़ ए फंडामेंटल थ्योरम, इट इज़ जस्ट ए मैथमेटिकल टूल जो हमें इजी कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, कुछ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए। तो गॉस थ्योरम क्या है, पहली नंबर पे तो आप याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है अक्सर स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, या आता है स्टेट गॉस थ्योरम एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए spherical distribution of charge or a plane sheet of charge or whatever
तो उसमें अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज, उससे पहले वो पूछता है क्वेश्चन में स्टेट गॉस थ्योरम एंड डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन तो कर देते हैं और वो स्टेटमेंट सही से नहीं लिख पाते, जबकि उस स्टेटमेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चन में अलग से नंबर दिए होते हैं। तो आपको स्टेटमेंट प्रॉपरली याद होने चाहिए। इट स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, याद रखना यहाँ पर, थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज, वो सरफेस एक चार्ज को एनक्लोज करनी चाहिए, is equal to 1 upon epsilon 0 times, is equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed inside the surface. Suppose ये कोई एक सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज रखा है Q, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट हो रही होंगी। देन the statement is very simple कि net flux passing through this closed surface, that is phi is equal to Q upon epsilon 0, means the net flux passing through a surface is 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed inside the surface. कॉमनली हम इस सरफेस को गॉसियन सरफेस कह देते हैं। ये सरफेस किसी मटेरियल की नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट हमने एक वर्चुअली एक सरफेस इमेजिन कर लिया है अराउंड ए चार्ज। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दिस सरफेस शुड बी ए क्लोज वन। यहाँ ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सरफेस की शेप क्या है, साइज़ क्या है, इट कैन बी बिग सरफेस और ए स्मॉल सरफेस, इट कैन बी ए क्यूब, क्यूबाइड और स्फेयर और सिलेंडर और वट एवर इट मे बी, बट इट शुड एनक्लोज सम चार्ज। मैं इसको अभी आगे और इलेबोरेट करूँगा। अब हमने अभी बताया था कि भाई क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स है हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दस गॉस थ्योरम में आल्सो भी स्टेटेड दैट एज if a closed surface encloses a charge, then the closed surface integral of electric field, closed surface integral of electric field over the closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the charge enclosed. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब आने वाले आर्टिकल में गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सरफेस सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो या किसी भी शेप की हो। गॉस थ्योरम की तरफ से सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है कि द सरफेस शुड बी ए क्लोज वन। ठीक है, अब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि वी कंसीडर ए से पॉइंट चार्ज Q एंड वी कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस अराउंड दिस क्लोज चार्ज। हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर ली इसके अराउंड क्लोज सरफेस, और यहाँ पर इसके सेंटर में हमने एक यहाँ पर एक चार्ज रख दिया Q। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले इसकी सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। एज दिस इज द पॉइंट चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज रेडियली आउटवर्ड and the surface is spherical, so the area vector is also normal to the surface ds। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो होगा d फाई
इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब क्योंकि हमने सरफेस स्फेरिकल ली है तो एरिया एलिमेंट जो है वो सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होंगे, मीन्स रेडियली आउटवर्ड होंगे, और चार्ज भी पॉइंट चार्ज है विच इज़ प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड। हैंस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेक्टर ई इज़ पैरेलल टू वेक्टर डी एस। तो डी फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा कितना है 0, सो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, हैंस डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट, और हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू द एंटायर क्लोज सरफेस। तो इस पूरी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट विल बी क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी फाई, मीन्स क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस। अब बात आती है कि ई कितना होगा, हम ऑलरेडी डराइव कर चुके हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम जानते हैं कितना होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। अब अगर हम यहाँ देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है, only one charge q is placed at the center of this sphere, q is also constant, and the surface is spherical, so r is also constant for any point on the surface। तो क्या रह जाता है, ओनली क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds। अब इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds का मतलब क्या हुआ, मीन्स हम इस छोटे से एलिमेंट को जो हमने ये कंसीडर किया है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अक्रॉस दिस स्फेरिकल सरफेस, मीन्स टोटल क्लोज सरफेस एरिया मेजर कर रहे हैं। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds फॉर ए स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रह गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सो इट शोज दैट फाई इज इक्वल टू q upon epsilon 0, and which is the statement of Gauss theorem, means the net flux through a closed surface is equal to 1 / epsilon 0 times the total charge q enclosed inside the surface। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।